दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट आज पेश किया। इस बार बजट में 46,600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बजट को फोकस ज्यादा रहा। साथ ही सभी तरह की घड़ियां और तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में अब रेडीमेड कपड़े और मिठाइयां सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार फिजूल खर्ची को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बजट में सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने की भी कोशिश की है। सिसोदिया ने सदन में दावा किया कि पिछले 1 साल में दिल्ली में 10 लाख परिवारों को पानी मुफ्त मिला है। इसके अलावा दिल्ली के 90% लोगों को बिजली के आधे दामों का फायदा मिल रहा है। पिछले 1 साल के इस तमाम अनुभव को अगर मैं 2 लाइनों में समेटूं तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। ईमानदारी से काम करने, जनता के पैसे की चोरी और बर्बादी रोकने से जो रिसोर्सेज बच रहे हैं या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल वेलफेयर में हो रहा है। लोगों को आज, गरीब लोगों को सबको दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, मुफ्त पानी मिल रहा है, आधे दाम पर बिजली मिल रही है, किसानों को रिकॉर्ड मुआवजा मिल रहा है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रही है कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार स्थापित की जाए। वित्त मंत्री ने ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के लिए दिल्ली की जनता का शुक्रिया भी अदा किया। ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी से गदगद सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को दुनिया की मशहूर मैगजीन फॉर्च्यून में शामिल किया गया, क्योंकि जनता की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि प्रदूषण जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या से भी निपटा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों का विस्तार से वर्णन करने के पहले मैं सरकार की एक साहसिक ऑड इवन योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली की जनता के इस प्रयोग की सराहना हो रही है, पूरी जगह तारीफ हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक फॉर्च्यून मैगजीन ने ऑड इवन योजना की शानदार सफलता से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री को दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शामिल किया है। बजट में दिल्ली की जीएसडीपी में 8.34 बढ़ोतरी का अनुमान बताया गया है। लिहाजा प्रति व्यक्ति आय 2,80,000 होने का अनुमान जताया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा बजट में एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई देने के अपने वादे को भी दोहराया है। किसी भी स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए वाईफाई नेटवर्क एक महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधा है। सरकार सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रही है। सरकार ने अब तक बसों में वाईफाई, बुराड़ी में आउटडोर वाईफाई और एनडीएमसी में वाईफाई के मॉडल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन मॉडलों से प्राप्त अनुभवों और जानकारी के आधार पर सरकार दिल्ली के आम नागरिकों को उत्तम कोटि का ऐसा वाईफाई ढांचा उपलब्ध कराएगी जिसमें सरकारी खजाने पर लागत कम से कम आए। बजट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि साल 2016-17 में स्वराज निधि योजना सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी और इस योजना के लिए इस साल 350 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा ई राशन कार्ड सेवा से 5.57 लाख कार्ड धारकों को फायदा मिलने का अनुमान है। साथ ही पूरी दिल्ली में जल्द ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में गरीब वर्ग के लोगों के लिए आम आदमी कैंटीन शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस बजट में 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बजट में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण नहीं बल्कि प्रबंधन की जरूरत है। इसलिए शिक्षा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और सहूलियत देने के लिए 21 स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाकर तैयार है। साथ ही 8,000 नए क्लासरूम बन रहे हैं। इसके अलावा किसी भी टीचर की ड्यूटी जनगणना में नहीं लगेगी और टीचरों और प्रिंसिपलों को पढ़ाई के काम के अलावा दूसरी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत 1,000 मोहल्ला क्लिनिक के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना महिला सुरक्षा के स्मार्ट सिटी की कल्पना बेकार है। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड का कलेक्शन 178 करोड़ रुपए बढ़ा है। 2017 तक दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन सप्लाई शुरू करने की योजना शुरू की गई है। 2017 तक जल बोर्ड का साफ पानी घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा राजस्व में 17% की बढ़ोतरी हुई है। कई चीजों पर वैट की दर में 12.5 से घटाकर 5% की दर की गई है।
ऑटोमोबाइल बैटरी व्हीकल से वैट को घटाया गया है। मिठाई और नमकीन पर से वैट घटाया गया है। 5000 रेडीमेड गारमेंट्स पर वैट घटाकर 5% किया गया। मार्बल पर वैट की दर 12.5 से घटाकर 5% किया गया। सभी तरह की घड़ियों पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। खादी और हैंडलूम को छोड़कर सभी फैब्रिक्स पर 5% की दर से वैट लगेगा। प्लास्टिक पेस्ट पर 5% का वैट लगेगा। फुटवियर पर 12.5% वैट के बजाय 5% वैट लगेगा। स्कूल बैग पर 5% वैट लगेगा। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर 20% वैट लगाया गया है। इसके अलावा 4200 करोड़ का एक्साइज टैक्स मिला है। इसके अलावा होटलों में ठहरना सस्ता हो जाएगा। 1500 रुपए किराए के कमरे पर ही लग्जरी टैक्स लगेगा। पहले 750 रुपए किराए के कमरे पर ये टैक्स लगता था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स में 237 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस वित्त वर्ष में 3369 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में वैट की दरों को घटाकर इस बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। अब देखना ही होगा कि ये बजट दिल्ली वालों को कैसा लगता है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट में किन किन चीजों पर वैट लगाया गया है और किन किन चीजों पर वैट कम किया गया है। जिन चीजों पर वैट लगाया गया है वो और महंगी हो जाएंगी। कई चीजों में वैट की दरों में कमी भी की गई है। वैट की दरों को घटाकर 12.5 से 5% किया गया है। कई चीजों में मिठाई और नमकीन पर वैट घटा दिया गया है, यानी मिठाई और नमकीन सस्ती हो जाएंगी। रेडीमेड गारमेंट भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि वैट 5% कर दिया गया है। मार्बल पर वैट घटाकर 12.5 से 5% कर दिया गया है। मार्बल भी सस्ता हो जाएगा। घड़ियों पर 12.5% की दर से लगेगा, यानी घड़ियां महंगी हो जाएंगी। खादी और हैंडलूम को छोड़कर सभी फैब्रिक पर 5% की दर से वैट लगेगा। प्लास्टिक वेस्ट पर 5% का वैट लगेगा, यह भी चीज सस्ती हो जाएगी। फुटवियर पर 12.5% वैट के बजाय 5% वैट लगेगा, यानी फुटवियर भी सस्ता हो जाएगा। स्कूल बैग पर 5% वैट लगेगा, स्कूल बैग भी सस्ते हो जाएंगे। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर 20% वैट लगेगा, तंबाकू से जुड़े उत्पाद महंगे हो जाएंगे। और इस साल 4200 करोड़ रुपए का एक्साइज टैक्स मिला है सरकार को। होटल में रहना अब और भी सस्ता हो जाएगा आपके लिए। 1500 रुपए के किराए के कमरे पर लगेगा लग्जरी टैक्स। उससे कम के जो कमरे हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स में 287 करोड़ कमाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो बजट में शिक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। केजरीवाल सरकार के दूसरे बजट पर टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने बात की स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से। सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो मनीष सिसोदिया ने अपना सेकंड बजट लिया है? जनता का बजट है और पिछली बारी जो शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, पिछली बारी शिक्षा में डबल किया गया था बजट और स्वास्थ्य में 1.5 गुना किया गया था। लोग कह रहे थे कि इस बारी कुछ कम करना पड़ेगा, इतना मतलब मेंटेन करना मुश्किल है। शिक्षा में भी बढ़ाया गया, स्वास्थ्य में भी बढ़ाया गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। किस तरह के थ्रस्ट एरियाज आप समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर में और पीडब्ल्यूडी सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर जरूरत है? देखिए हेल्थ के अंदर तो जो हमारा प्लान है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, 150 पॉली क्लिनिक है जिसमें 22 बनाए जा चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। 10,000 बेड है हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको 20,000 किया जा रहा है। कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, सारे हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं। तो हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पूरा करने के लिए दिन और रात हम लगे हुए हैं और ज़्यादातर चीज़ों का टारगेट अगले 2 साल में 31 दिसंबर 2017 तक का काफ़ी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी। रोड रीडिज़ाइनिंग और एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर, ये बहुत हाईलाइटर्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। हाँ, दिल्ली के अंदर एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आनंद विहार ISBT से लेकर पीरागढ़ी तक और नॉर्थ साउथ वजीराबाद से लेकर एयरपोर्ट तक ये एलिवेटेड रोड बनाने का हमारा विचार है, जिसको कि स्वीकृति के लिए अभी रखा जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जिसका बजट में प्रावधान किया गया है। तो एक अच्छी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहने का है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके विभागों को पैसा दिया है। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कोर्ट का रुख किया है। इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध में हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची है। वाड्रा की कंपनी आबकारी विभाग के नोटिस को चुनौती दी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने नोटिस में DLF को बेची गई जमीन पर वैट लगाने की बात कही गई है। हाई कोर्ट में अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची है वाड्रा की कंपनी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता अनिल कुमार से। अनिल, क्या खबर है पूरी? जी, आज वाड्रा की कंपनी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में आ गई है। वाड्रा की कंपनी
स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर कर आबकारी विभाग के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें डीएलएफ को बेची गई जमीन पर वैट की बात कही गई है। न्यायाधीश एस.के. मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए कल तक तरीक कर दी है। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। कल देखना होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। ये मामला था, ये 7 करोड़ रुपए की जमीन जो डीएलएफ को 50 करोड़ में थी, इस राशि पर वैट भरने की नोटिस में बात कही गई थी, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जारी किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। नोटिस में डीएलएफ को बेची गई जमीन पर वैट लगाने का प्रावधान था और इसीलिए इसको चुनौती दी गई है कोर्ट में। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कोर्ट का रुख किया है और चुनौती दी है आबकारी विभाग के उस वैट वाले नोटिस पर। और पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी और कल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या जो आबकारी विभाग का नोटिस है उसको ही कोर्ट सही मानता है या फिर कुछ राहत देता है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को। रुकते हैं बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।